दिल्ली पाछे मरद भतेरे, बसे देश अहीरवाल में, सिंघनी के जाए शेर अहीर बसे देश अहीरवाल में। अगर आप अहीरवाल अर्थात आज के हरियाणा गए होंगे तो चारण भाटो कवियों द्वारा यह वाक्य जरूर सुना होगा। अहीरवाल का इतिहास द्वारकाधीश के रणबांकुरे वंशज यदुवंशी क्षत्रिय अहीरों ने अपनी तलवारों से लिखा। अहीरवाल की दास्ताना शूरवीर अहीरों ने अपने खून से लिखी है। यहाँ के वीर अहीरों के वीरता के कारण हरियाणा में एक मशहूर कहावत है, यूं आकर कही अजीम ने सुनो भाई बस्ती गांव, बचना मर्द अहीर से वरना लड़कर कर लो नाम। अहीरवाल को भारत का इजराइल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के क्षत्रिय अहीर कभी भी किसी के आगे सर न झुकाए और इनके पराक्रम के आगे बड़े बड़े दुश्मन घुटने टेक दिए थे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अहीरवाल और वहां के रेवाड़ी रियासत के इतिहास के बारे में। वीर भूमि अहीरवाल की राजधानी पीतल नगरी के नाम से विख्यात रेवाड़ी का इतिहास महाभारत कालीन है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के प्रपौत्र युवराज वज्रनाभ के वंशज वृष्णि कुल तिलक आफरिया गोत्रीय यदुवंशी अहीर क्षत्रियों की राजधानी यह नगरी को एक समय समस्त उत्तर पश्चिम में एक सशक्त हिंदू रियासत होने का गौरव प्राप्त था। प्राचीन इतिहास की बात करें तो महाभारत काल में यहाँ एक धर्मात्मा महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम रेवत था। राजा रेवत की एक पुत्री राजकुमारी रेवती थी। राजा साहेब प्यार से राजकुमारी को रेवा पुकारते थे, उन्हीं के नाम पर राजा ने इस स्थान का नाम रेवावाड़ी रखा था। राजकुमारी रेवती का विवाह यदुकुल शिरोमणि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बलराम जी से संपन्न हुआ। तब राजा रेवत ने भेंट स्वरूप रेवत प्रदेश बलराम जी को भेंट कर दिया था। श्री दाऊ बलराम जी और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने रेवावाड़ी पर यदुवंश की पताका फहराते हुए इसे अपने राज्य में शामिल किया और बाद में उनके पुत्रों ने यहाँ का राजपाट संभाला। द्वारिका के विनाश के पश्चात समस्त ब्रजमंडल और इससे लगे रेवत प्रदेश पर द्वारिकाधीश के प्रपौत्र महाराज वज्रनाभ ने अपनी राजधानी मथुरा से शासन किया। समय के साथ रेवत प्रदेश की राजधानी रेवावाड़ी का नाम रेवाड़ी हो गया। रेवाड़ी के यदुवंशी हुक्मरानों के आधुनिक इतिहास की बात करें तो इनका खानदानी सिलसिला राजस्थान के तिजारा नामक स्थान से शुरू होता है। 8वीं सदी में महाराज वज्रनाभ के पीढ़ी में ही जन्मे महाराजा राव चारू सिंह ने रेवाड़ी राजवंश की नींव रखी थी। इनका राज्य तिजारा से लेकर रेवाड़ी तक फैला था तथा तिजारा इनकी राजधानी थी। तिजारा ये लोग मथुरा से ही विस्थापित होकर आए थे। महाराजा राव चारू सिंह ने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध लड़ पूरे अहीरवाल की सीमा को सुरक्षित कर दिया था। सन 1030 में मलेच्छ जिहादी मोहम्मद गजनी और उसके सेनापति गाजी सिलार हिंदुस्तान को लूटने के नापाक इरादे से अहीरवाल की सीमा तक आ पहुंचा। तब उसका सामना अहीरवाल के राव तेजपाल यादव और उनकी यादव सेना से हुआ। तेजपाल यादव और यादव सेना ने युद्ध में जिहादियों को बुरी तरह परास्त कर दिया तथा घायल गाजी सिलार युद्ध भूमि से भाग गया और कुछ दिनों बाद बीमार पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आगे चल महाराजा राव चारू सिंह यदुवंशी के ही पीढ़ी में जन्मे थे प्रतापी राजा राव रोड़ा सिंह उर्फ राजा रोड़ामल। 15वीं सदी के मध्य में संभवतः 1540 में हिंदुस्तान की बादशाहत अकबर के पिता हुमायूं के हाथों में थी। 1540 में ही कन्नौज के समीप बिलग्राम के समर में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी ने दिल्ली का तख्त हथिया भारत का बादशाह बन बैठा था। शेरशाह सूरी उस आतंक और क्रूर मुस्लिम लुटेरे का नाम था जिससे पराजित हो और डरकर हुमायूं काबुल अफगानिस्तान भाग गया था। शेरशाह सूरी ने पुरजोर कोशिश करी रेवाड़ी राजवंश के यदुवंशी हुक्मरानों को अपने अधीन करने की, लेकिन वीर रणबांकुरे यादवों ने उल्टा शेरशाह सूरी के खिलाफ ही जंग का बिगुल बजा दिया और 1545 से लेकर 1553 तक कई मर्तबा यदुवंशी अहीर क्षत्रिय मोर्चा बना शेरशाह की सेना के सामने आ डटे और दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। आर्यवर्त के समस्त क्षत्रिय कुलों में एकता का अभाव था और इसी का खामियाजा मध्यकाल में भारत को भुगतना पड़ा इन मुस्लिम लुटेरों के आक्रमण से। 1555 में हुमायूं वापस काबुल से हिंदुस्तान की तरफ लौटता है शेरशाह से बदला लेने हेतु। हुमायूं काबुल में अहीरवाल के रण बन के यदुवीरों की शूरवीरता और रणकौशल से परिचित था।
अतः हुमायूं ने 1555 में ही रेवाड़ी नरेश राजा राव रोड़ा सिंह यदुवंशी से मुलाकात कर उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म की दुहाई देते हुए और हिंदुस्तान को बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखने के लिए सूरी साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य सहायता देने को कहा। उस समय दिल्ली का कमान शेरशाह सूरी के पुत्र के हाथ में था। राजा राव रोड़ा सिंह ने वक्त के नजाकत को समझते हुए हुमायूं को आश्वासन दिया और कहा, बादशाह, हम यदुवंशी देशहित में अपना क्षात्र धर्म निभा क्रूर सूरी साम्राज्य के विरुद्ध आपकी सहायता जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग यह मत समझना कि हम आपकी स्वाधीनता स्वीकारेंगे। आपसी सहमति से दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली। रेवाड़ी के राजा राव रोड़ा सिंह के आदेश पर अहीरवाल के सभी ठिकानों के यदुवंशी सरदार अपना प्रसिद्ध केसरिया साफा बांध हाथों में शमशीरें ले घोड़ों पर सवार हो दिल्ली के लिए कूच कर गए। अहीरवाल के यादव सेना ने अपने प्रसिद्ध रणघोष दादा द्वारिकाधीश की जय हर हर महादेव से दुश्मन सेना को थर्रा दिया। युद्ध कला में पारंगत श्री हरि नारायण के वंशज यादवों ने सबसे अहम मोर्चा संभाला और ऐसी तलवारें चलाई कि शेरशाह के बेटे के सैनिकों के हजारों मुंड काट रणचंडी को अर्पित कर दिए। सूरी साम्राज्य के राजा बुरी तरह पराजित हुआ और एक बार फिर हुमायूं दिल्ली का बादशाह बन गया। अहीरवाल के समस्त सरदारों के अप्रतिम शौर्य से प्रसन्न हो हुमायूं ने रेवाड़ी नरेश राव रोड़ा सिंह से विनती करते हुए फरमाया कि, हे राजा, आप यदुवंशियों के बाहुबल और साहस के कारण हम आज एक बार फिर दिल्ली तक पर काबिज हो सके और बादशाह बन सके हैं। इसलिए यादगार के रूप में हमारा निवेदन है कि आप दिल्ली और रेवाड़ी के मध्य के इलाकों को अपने रियासत में शामिल करें ताकि आने वाली पीढ़ियां देशहित के लिए कुर्बानी देने वाले अहीरवाल के यदुवंशियों से सबब ले सके। निवेदन से प्रभावित हो राजा राव रोड़ा सिंह बहादुर ने रेवाड़ी से दिल्ली के बीच के फरमाई जागीरों को अपनी रियासत में शामिल कर लिया और आफरिया गोत्र के कई ठिकाने आबाद किए। सन 1585 में अकबर की सेना आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में काबुल पर चढ़ाई की। इस सेना में लगभग 8-10 हजार अहीर लड़ाके भी राव रणवल सिंह जी नुनीवाल के नेतृत्व में थे। राव रणवल सिंह जी और उनके यदुवंशी वीरों की काबुल के युद्ध में अहम भूमिका को देखते हुए अकबर ने काबुल फतह के बाद खुश होकर उनको 52 महल की सरदारी नारनौल की बावनी के रूप में दी। वापस लौटकर राव रणवल सिंह जी ने इसको खुशनसीबी के तौर पर मानते हुए अपने नए ठिकाने का नाम नसीबपुर रखा। अपनी मदद के लिए उन्होंने मांदी और पटीकरा के अहीर सरदारों को अपना नायब नियुक्त किया। भारत पर जब जब संकट आई वीर अहीर ढाल बनकर खड़े हो गए। एक आक्रमण फिर हुआ भारत पर 24 फरवरी 1739 को। करनाल की इस ऐतिहासिक जंग का हिस्सा रेवाड़ी राजवंश के महाराजा राव गुजरमल सिंह के बड़े भाई परम प्रतापी राव बालकिशन सिंह जी भी थे। उन्होंने इस युद्ध में मुस्लिम लुटेरे नादिर शाह से जबरदस्त लोहा लेते हुए असाधारण वीरता का उदाहरण प्रस्तुत कर वीरगति को प्राप्त हुए। राव राजा बालकिशन सिंह जी के बाद रेवाड़ी राजगद्दी पर राव गुजरमल सिंह जी नशीन हुए। स्वर्गीय राजा राव बालकिशन सिंह जी और उनके प्रतापी चंद्रवंशी अहीर क्षत्रियों के शौर्य वीरता और स्वाभिमान के आगे नतमस्तक हो मुगल बादशाह ने रेवाड़ी राजघराने के यदुवंशी रजवाड़ों को सम्मान स्वरूप भेंट स्वीकार करने का आग्रह करते हुआ ये कहा कि आप लोगों ने नादिर शाह जैसे लुटेरे के विरुद्ध दिखाए शौर्य से हम प्रभावित हैं, अतः आपसे आग्रह है कि आप मुगल बादशाहत की तरफ से जंगी इनाम स्वरूप भेंट स्वीकार करें। मुगल बादशाह के विनम्रता से प्रभावित हो महाराजा राव गुजरमल सिंह जी ने सहर्ष भेंट स्वीकार करने का आश्वासन दिया। आओ फिर से रणसिंघा बजवा दूं, शेर दिलेर राव मित्रसेन का किस्सा सुना दूं। रेवाड़ी रियासत के यदुवंशी रजवाड़ों और जोधपुर एवं बीकानेर रियासत के सूर्यवंशी राठौड़ रजवाड़ों के बीच अच्छे संबंध थे एवं युद्ध की रणनीति ये अक्सर एक साथ बनाया करते थे। बात उस समय की है जब रेवाड़ी के राजगद्दी पर राजा राव राम सिंह यदुवंशी आसीन हुए। रेवाड़ी रियासत की कीर्ति को राजा राव राम सिंह यदुवंशी और उनके सेनापति राव मित्रसेन ने अपने शमशीर के दम पर बढ़ाई। राव मित्रसेन ने रेवाड़ी की सेना का सकुशलता पूर्वक नेतृत्व करते हुए रेवाड़ी की सीमा को जयपुर के पास तक फैला दी थी, जिससे जयपुर एवं आसपास के अन्य राज्य गुस्से में थे।
एक बार नवाब दौलत खान रेवाड़ी नरेश के पास शरण में आया था तो रेवाड़ी के चंद्रवंशी अहीरों ने अपना आश्रय धर्म का पालन करते हुए उसे अपने शरण में ले लिया। इस बात की खबर जब शेखावतों को चली तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब बात करते हैं अंग्रेज एवं रेवाड़ी रियासत के बीच हुए संघर्ष की। बात 1788 की है जब रेवाड़ी के तख्त पर राव तेज सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ, जिन्होंने रेवाड़ी में कई महले एवं हवेलियों का निर्माण करवाया। मीरपुर हवेली का निर्माण 1790 में तत्कालीन नरेश राजा राव तेज सिंह ने कराया था। राजा राव तेज सिंह जंग आजादी के महानायक यदुकुल सिरमौर महाराजा राव तुला सिंह बहादुर के दादाश्री थे। 1803 में तेज सिंह व उनका संपूर्ण राज्य ब्रिटिश हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया और तेज सिंह के पास मात्र 58 गांव ही शेष बचे थे। अंग्रेजों ने हर कोशिश की रेवाड़ी रियासत और वीरभूमि अहीरवाल को खत्म करने की, लेकिन वो असफल रहे। अंग्रेजों के अत्याचार से समस्त देशवासियों के अंदर गुस्सा था। इधर अहीरवाल के यदुवंशियों के मन में भी बदला की आग सुलग रही थी। रेवाड़ी रियासत के राजा सही मौके का इंतजार कर रहे थे और उन्हें मौका मिल भी गया। 1857 में बंगाल से शुरू हुई विद्रोह हरियाणा के अहीरवाल तक पहुंच गई। रेवाड़ी राजवंश के हुक्म पर अहीरवाल के 5000 वीर यदुवंशी तैयार हो गए और इनका नेतृत्व उस राजा ने किया जो भारत को 1947 से 100 साल पहले ही आजाद करवाने की ताकत रखते थे। हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी राजवंश के सबसे प्रतापी व महान राजा यदुवंश शिरोमणि अमर शहीद राव तुलाराम बहादुर का। रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम वह योद्धा थे जिन्होंने आजादी के पहले स्वाधीनता संग्राम में अहम योगदान दिया था। अंग्रेजों के साथ नसीबपुर के युद्ध में राव तुलाराम व उनके अनुज राव गोपाल देव के लगभग 5000 अहीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 10 मई 1857 को राव तुलाराम जी के अनुज भ्राता राव गोपाल देव जी ने अकेले 40 फिरंगी का सर धड़ से अलग कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध घोष का ऐलान किया। 16 नवंबर 1857 के दिन रेवाड़ी नरेश महाराज राव तुलाराम सिंह बहादुर और उनकी 5000 अहीर सेना का सामना नसीबपुर के मैदान में कर्नल जॉन ग्रेनाथ के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आए अंग्रेजी सेना से हुआ। राव तुलाराम जी और उनकी अहीर सेना का वार इतना भयंकर था कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। घोड़े पर सवार राव किशन गोपाल ने अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन देते हुए कर्नल जॉन ग्रेनाथ का सर कलम कर दिया। राव राजा तुलाराम, राव गोपाल देव, राव रामलाल प्राण सुख यादव और 5000 अहीर रणबांकुरे अंग्रेजी सेना को गाजमूली के तरह काट रहे थे। अहीरवाल के अहीर युद्ध जीत ही गए थे, पर अंग्रेजों का मदद करने जयपुर, सिंध, नाभा और कपूरथला की फौज आ गए। युद्ध का रुख ही बदल गया। फिर भी अहीर हार नहीं माने और आखिरी दम तक युद्ध लड़ते रहे। भले ही नसीबपुर का युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, पर राव तुलाराम जी के जिगरे में फौलाद अभी भी बाकी था। राव साहब निकल पड़े बीकानेर की ओर। बीकानेर के राजा के लिखे जार के साथ राव तुलाराम रूस का रुख किए। जब रूस से मदद ले सेना के साथ राव तुलाराम भारत आ रहे थे तो काबुल में फैली एक बीमारी के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। जो पत्र राव तुलाराम जी लेकर गए थे वो पत्र आज भी रूस के सेंट पीटरबर्ग म्यूजियम में रखा हुआ है। राव तुलाराम जी के बाद रेवाड़ी के बागडोर उनके पुत्र राव युधिष्ठिर सिंह और राव गोपाल देव जी के पुत्र राव लाल सिंह के हाथ आई। इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखे और स्वामी दयानंद जी के विनती पर राव युधिष्ठिर सिंह ने विश्व के प्रथम आधुनिक गौशाला का रेवाड़ी में निर्माण करवाया था। 1857 के क्रांति के महानायक राव तुलाराम जी के पौत्र राजा साहिब राव बलबीर सिंह ने यदुवंशियों की महाभारत कालीन खाप पंचायत की फिर से शुरुआत की थी और सारे राज्य के यदुवंशी राजाओं एवं जमींदारों के साथ मिलकर यदुवंशियों की कई सभाएं की। किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के समय पूरे भारतवर्ष से सिर्फ 12 जमींदार और रजवाड़ों को न्योता भेजा गया था और हरियाणा रेवाड़ी राजघराने के राजा साहिब राव बलबीर सिंह और बिहार के मुरहू स्टेट के जमींदार रास बिहारी लाल मंडल यादव उनमें से एक थे। एक बार जब इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आना हुआ तब उनसे मिलने सभी रजवाड़े उपस्थित थे। सभी रजवाड़ों ने झुककर प्रिंस को सलाम किया, परंतु राजा साहिब राव बलबीर सिंह यादव ने प्रिंस से हाथ मिलाया। प्रिंस ऑफ वेल्स ने हाथ तो मिलाया पर अंदर ही अंदर जल भुन गया, क्योंकि बाकी हिंदुस्तानी
राजाओं की तरह राव बलबीर सिंह यादव ने प्रिंस को झुककर सलाम करना अपनी शान के खिलाफ समझा। राजा साहिब राव बलबीर सिंह यादव ने कहा कि प्रिंस साहब, हम यदुवंशी क्षत्रिय है, द्वारिकाधीश के वंशज, और हमारे खानदान में सिर्फ ईश्वर के आगे ही सर झुकाया जाता है। हम चंद्रवंशी हैं और इस सर ने सिर्फ कटना सीखा है, किसी के आगे झुकना नहीं। राजा साहिब राव बलबीर सिंह को चिराग ए यदुवंश की उपाधि प्राप्त हुई। एक बार की बात है, एक अंग्रेजी अफसर ने राजा राव बलबीर सिंह यादव के राज्य के आश्रम में एक मोर को मार दिया। गाय और मोर यदुवंशियों और आर्य समाज में पवित्र माना जाता है। जब राजा राव बलबीर सिंह जी को इसकी खबर लगी तो राव बलबीर सिंह यादव ने अंग्रेज को गोली मार दी, जिससे अंग्रेजी अफसर की वही मृत्यु हो गई थी। कुछ ऐसा रहा था राजा तुलाराम सिंह के पौत्र राजा साहिब राव बलबीर सिंह यादव जी का जीवन काल। राव बलबीर सिंह के बाद रेवाड़ी रामपुरा हाउस में बड़े ही धूमधाम से राव बलबीर जी के पुत्र राव वीरेंद्र सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ। शेर ए हरियाणा के नाम से विख्यात राजा राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री भी थे। पूरे पंजाब सूबे में इन्होंने अहीरवाल की धाक और साख कायम की। रेवाड़ी के राजा राव वीरेंद्र सिंह जी का जो रुतबा रहा है, उसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तब पंजाब सूबे के सभी मुख्य समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर ये हेडलाइन छपी, राव आया भाव आया। इनका विवाह रानी चंद्रप्रभा कंवर के संग संपन्न हुआ था, जो उरावर स्टेट शिकोहाबाद के स्वर्गीय ठाकुर साहिब लायक सिंह जी यादव की पुत्री थी। राव वीरेंद्र सिंह जी के 3 पुत्र हुए। वीरेंद्र सिंह जी के मंझले पुत्र राव अजीत सिंह आज भी रेवाड़ी के रामपुरा महल में रहते हैं। राव वीरेंद्र सिंह जी के बड़े पुत्र राव इंद्रजीत सिंह और छोटे पुत्र राव यादवेंद्र सिंह दूसरे ठिकाने पर रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि अहीरवाल की राजधानी रेवाड़ी थी और रेवाड़ी के रामपुरा महल में अहीरवाल नरेश राव तुलाराम रहते थे और रेवाड़ी के रानी महल रानी जी की ड्योढ़ी में अहीरवाल नरेश राव तुलाराम सिंह के चचेरे भाई राजा राव गोपाल देव जी रहते थे। राजा राव गोपाल देव के वंशज भी रेवाड़ी के रानी महल में निवास करते हैं। राजा राव तुलाराम जी के वंशज पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी के तीनों पुत्रों की हरियाणा की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ है। राजा वीरेंद्र सिंह के बड़े पुत्र राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री है। ये था भगवान श्री कृष्ण के वंशज रेवाड़ी राजवंश का संक्षिप्त इतिहास। इस अहीर राजवंश ने पूरे अहीरवाल और आसपास के इलाकों पर 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक राज किया। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे यादवों के किसी अन्य रजवाड़ों के इतिहास के साथ। तब तक आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।